नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली अग्निकांड के 26 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अग्निकांड स्मारक को राजकीय स्मारक का दर्जा नहीं मिल पाया है। 23 दिसंबर 1995 का वो एक ऐसा मनहूस दिन जो पूरे विश्व में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसके जख्म आज भी हरे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल है, 26 वर्ष बीतने के बावजूद भी हमारी सरकारें सबक नहीं ले पाई है। ये स्मारक सिर्फ एक स्मारक तक बन के रह गया। इसे एक राजकीय स्मारक के साथ साथ इस दिन अवकाश घोषित किया जाता। इस दिन तमाम आवाम को, लोगों को, प्रदेश को इस स्मारक से कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती ताकि लोग ऐसे हादसों से सावधान हो पाते। मगर 26 सालों के बावजूद भी हमने ना ही तो हादसों से सबक लिया, ना ही इस बात को जरूरी समझा कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी हमने सबक क्या लिया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मंडी डबवाली के अग्निकांड स्मारक स्थल की। ये उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन उनकी याद में एक स्मारक यहाँ पर बनाया गया है, जो कि 2007 में जिसका शिलान्यास किया गया था। आपको याद है 23 दिसंबर 1995 को यहाँ पर दोपहर करीब 1:47 पर एक ऐसी हृदय विदारक घटना यहाँ पर घटित हुई जिसमें यहाँ पर मौजूद 1500 दर्शकों में से 442 लोग अकाल मृत्यु का ग्रास बने, जिसमें लगभग 150 लोग हैं वो घायल भी हुए थे और 442 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें नन्हे मुन्ने यहाँ पर बच्चे, महिलाएं और लोग यहाँ पर शामिल थी। दरअसल ये पहले डबवाली का एक राजीव मैरिज पैलेस हुआ करता था, जहाँ पर एक निजी स्कूल का एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हो रहा था और दोपहर करीब 1:47 पर एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई जिसका खामियाजा कभी भी जो हम पूरा नहीं कर सकते। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डबवाली विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी, एक भीषणतम अग्निकांड हुआ था 23 दिसंबर 1995 को। इस बार इसकी 26वीं बरसी पर अग्निकांड स्मारक पर 23 दिसंबर को ही एक श्रद्धांजलि सभा होगी, लेकिन यहाँ के लगातार जो अग्निकांड पीड़ित संघ है उनकी तरफ से ये मांग उठती रही है लगातार तमाम नेताओं के समक्ष, प्रशासन के समक्ष, सरकारों के समक्ष कि इसे एक राजकीय स्मारक का दर्जा दिया जाए। इस दिन को एक अवकाश के तौर पर घोषित करते हुए इस दिन आगजनी से बचाव के तौर तरीकों के बारे में लोगों को बताया जाए। बल्कि इतना ही नहीं, ये एक इस तरीके का हब बने, यहाँ से पूरा हरियाणा और देश इस बात की ट्रेनिंग दी जाए कि आखिर ये हादसे क्यों होते हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है। इस घटना के बाद भी हमने सबक नहीं लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि देश में क्या आगजनी की घटनाएं थम गई? क्या उसके बाद कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ? लगातार देश में इस तरीके की घटनाएं, चाहे वो इंस्टीट्यूट हों, चाहे वो हॉस्पिटल हों, जगह जगह से आती हैं। तो सवाल यही उठता है कि हमारी सरकारों ने और हमने कितना इस हादसे के बाद सबक लिया। सवाल वही का वही है, क्यों सरकारें इतनी बाद में इन मुद्दों पर असंवेदनशील हो जाती हैं कि ये मुद्दे भी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे बनकर रह जाते हैं। हर बार यही होता है, जब भी बरसी होती है तो ये अग्निकांड स्मारक हर किसी को याद आता है। हम उस दौर में नहीं जाना चाहते, हम उस दौर को बिल्कुल याद और दोहराना नहीं चाहते हैं। उसे भूलने में ही भलाई है और आगे से सबक भी इस तरीके का होना चाहिए कि वो सबक ना रहे, बल्कि इस तरीके का हिस्सा बने कि देश और दुनिया में इस तरीके की घटना कभी भी ना हो। क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है वो दर्द शायद ताऊ उम्र तक पूरा नहीं कर पाएंगे, वो भर नहीं पाएगा उनका जख्म, वो हमेशा हरे रहेंगे। लेकिन भलाई इसी में है कि हम इन बातों को भूल जाएं। लेकिन सवाल है कि जो सबसे बड़ी मांग इसे राजकीय स्मारक बनाए जाने की है वो अभी तक अधूरी है। लगातार पीड़ित संघ की ओर से इसकी मांग उठती रही है कि यहाँ पर इस तरीके का ट्रेनिंग पॉइंट बनाया जाए जहाँ से लोग सावधानियाँ, सेफ्टी, फायर सेफ्टी के तौर तरीके यहाँ से सीख सकें। किस तरीके से अगर इस तरीके का कहीं माहौल क्रिएट होता है तो उसमें कैसे किया जा सकता है, कैसे बचाव हो सकता है, आखिर इस तरीके की घटनाएं हो ही ना, उनको कैसे पहले से भांपा जाए। तो ये तमाम जो बातें हैं जो अग्निकांड पीड़ित संघ की तरफ से
उठती रही है, लेकिन समय पर इन पूरे 26 सालों में न जाने कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई। हर बार सिर्फ बरसी पर और चुनावी दौर में ये मुद्दा उठता है, लेकिन उसके बाद फिर से मुद्दे गौन हो जाते हैं। हम भी ये सवाल पूछते हैं सत्ता में बैठे लोगों से, सत्ताधारियों से, सरकारों से, प्रशासन से, आखिर इस ओर ध्यान कब दिया जाएगा, क्योंकि ये स्मारक को सिर्फ स्मारक तक ही ना रखा जाए, बल्कि एक सीख के तौर पर एक ऐसा अध्याय यहाँ से शुरू हो ताकि देश और दुनिया में इस तरीके की घटनाएं कभी भी ना हो, कभी भी उनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो ये सवाल, इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार और तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसे एक राजकीय स्मारक, सिर्फ एक स्मारक बनाकर नहीं, बल्कि एक इस तरीके की यहाँ से लोगों को शिक्षा मिल सके और यहाँ से एक सीख ली जा सके। और हम तेज हरियाणा के चैनल के माध्यम से हम उन तमाम दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन तमाम लोगों को शत शत नमन करते हैं। उन परिवारों के लिए भी हम यही दुआ करते हैं कि उनके जिन्होंने अपनों को खोया है, उन्हें भी भगवान उनके तमाम दुखों को हमेशा दूर रखे, उनके लिए सुख ही सुख लेकर आए। और आइए हम सब मिलकर ये यत्न और ये प्रयत्न करें कि हम ऐसे हादसों के प्रति पूर्ण तरीके से एक जिम्मेवारी के साथ, अगर कोई भी कार्यक्रम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन बातों को सावधानी पूर्वक रखें, ध्यान रखें, ताकि ऐसी घटनाएं कभी भी ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तेज हरियाणा को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें, लाइक करें। शुक्रिया।